फिर से मैथ फिर से 2026 के लिए इम्पोर्टेंट मैथ लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पी पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स में जी एक्स को भाग देना है। दूसरा भी वही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को क्या निकालना है, शून्यंक या मूल कह सकते हैं, ठीक है। और वो चौथा भी मतलब मूल या शून्यंक जो भी कह सकते हैं कि वही निकालना है। किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है। कि मतलब पहला क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स में जी एक्स को भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, सुनिए इसका जो यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे आगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर है। दोनों की घात दोनों की घात पूरा है ना, ठीक है। अब इसका गुणज एक है, इसका गुणज क्या है, 3 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर है क्या, बराबर नहीं, 3। तो 3 से गुना करो, एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे ना तो 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो क्या है कि देखिए मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर को 3 से गुना किए, 3x स्क्वायर। और क्या है कि अगला 2x है ना, 2x को 3 से गुना करेंगे तो आएगा क्या कि 3 दूनी के 6, और 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, x साथ में, तो x साथ में लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, इसलिए मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आया, इसलिए इसके सामने लिखें, ठीक है। जिसका गुना जिसके सामने उसके सामने लिखे, ठीक है। इस पे पावर 2 था, इस पे पावर 2 था, इसके सामने लिखे। यहाँ पर क्या है, 2 या 6 एक्स है तो एक्स इंटू में आया, तो इसलिए इसके सामने लिखे। अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कटेगा, आएगा क्या, प्लस का एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखें कि 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4x, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर पूरा है, ठीक है। तो क्या चीज से गुना कर दो, प्लस के 1 से, 1 एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, 2x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस इंटू प्लस, प्लस 2x, ठीक है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1, ठीक है। और देखें फिर से माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2x, अब प्लस घटेगा तो क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, x आया है, अब नहीं लगेगा, ठीक है। अब नहीं लगेगा, अब आगे नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, आंसर क्या है कि मतलब 2x प्लस 1, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे घात क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, एक छोटा हो गया ना, अब नहीं लगेगा। इसी ये शेषफल छोटा हो गया तो अब नहीं लगेगा। भागफल क्या है, 3 प्लस 1। उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ पर, 3 क्वेश्चन भी इस टाइप का 3 क्वेश्चन बना लिया, जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना, 3 4 5, पहले उससे पहले कि क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर उधर बढ़ेंगे तो उधर सोल्व करेंगे। अब देखिए कि क्या है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो 1 की जरूरत है ना। तो सबसे पहले 3, हमारे पास 2 है, यहाँ पर 3 है ना, तो 1 की जरूरत है। तो 1 यहाँ पर लिख दिए एक्स, और इसका गुणज कितना है, 3 है। इसका गुणज कुछ भी नहीं, तो कितना से, 3 से। जब 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा क्या, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आएगा क्या, 3x स्क्वायर। सिर्फ पहला वाला को बराबर करना होता है, ठीक है, पहला वाला को बराबर करना होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो गुना में पावर क्या होती है, जुड़ती है। यहाँ पर आएगा 3x क्यूब, क्योंकि गुना में पावर जुड़ती है। अब देखिए 3x क्यूब हो गया, अगला नंबर से गुना कीजिए, 3 दूनी के 6, x गुना x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप गुना करके देख भी सकते हैं, 3x को
इंटू 2x को गुना करेंगे तो यहाँ पावर एक एक पावर जुटेगा गुना में, 3 दूनी के 6x² आएगा, तो उसी को लिखें। ठीक है, पावर सेम है। अब देखिए 3x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3x। हाँ, अब ये माइनस 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 ये कटेगा, 6x² में से 1x² जाएगा तो माइनस का 5x²। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो क्या माइनस का x प्लस का क्या 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए x² पूरा है, क्या चीज नहीं है तो माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 नहीं, यहाँ पे x² पूरा है, x की घात 2 x की घात 2। यहाँ पर इसका गुणज क्या है -5, इसका गुणज कुछ भी नहीं तो किससे गुना करें -5। -5 को, ठीक है, -5 को किससे गुना करो x², तो आएगा क्या -5x² बराबर हो गया। ठीक है, माइनस का 5x²। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 को 2x से गुना कर 5 दूनी का 10x। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये कटेगा ना, ये कटेगा। अब देखिए 10x में से 1x जाएगा तो 9x। ठीक है, 5 प्लस 5 कितना होता है 10। ये जो शेषफल आया ना, ये यहाँ पर पावर क्या है देखता हूँ 2, यहाँ पर क्या है 1, छोटा हो गया ना तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भागफल, भागफल क्या है 3x - 5 और शेषफल, शेषफल। ठीक है, शेषफल आया है क्या 9x प्लस का 10। क्वेश्चन नंबर कितना है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि पहला क्वेश्चन नंबर पढ़ा चुके थे और उसके बाद डायरेक्ट 5वां सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मतलब px में, वही px में gx को भाग देनी। ठीक है, और px में जो gx को भाग देना है, फिर देखिए यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर इसका गुणज क्या है 2, यहाँ पर क्या है पावर x का 2 है, तो 2 को 4 पुराने के लिए 2 से गुना करो। ठीक है, और क्या है कि इसका गुणज 2 है तो 2 से गुना करो, 2x² को x² से गुना करेंगे 2x का पावर 4। ठीक है, तो आगे देखिए आप फिर मतलब प्लस माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, 2 दूनी 4, x² है तो x² लगेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, ये घटेगा। ठीक है, तो आएगा क्या -3x³। हाँ, अब देखिए 4x में से 3x जाएगा तो क्या आएगा x² और प्लस का क्या है 6x माइनस का 2 प्लस का 6x माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x², यहाँ क्या है x³ है, क्या नहीं पूरा है माइनस का 3, तो इसको गुना करेंगे माइनस का 3x से, क्योंकि -3x को x² से गुना करेंगे ना तो -3x³। ठीक है, अब देखिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 दूनी का 6, x साथ में तो x इंटू हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3x को 2 से गुना करो, 3 दूनी के 6x, यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस माइनस, ये कटेगा। ठीक है, तो आया क्या यहाँ पर x², ये बचेगा। ठीक है, ये उतरेगा यहाँ पर। अब देखिए ये भी कटेगा ना, हाँ, बचेगा क्या माइनस का 2, x² पूरा है ना, क्या चीज से गुना करेंगे प्लस के 1 से, प्लस के 1 से जैसे गुना किए ना प्लस के 1 से, तो सेम चीज उतार दो, x² माइनस का 2, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कटेगा ये भी कटेगा, आंसर क्या 0। ये क्वेश्चन नंबर मतलब क्या हो गया 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और 5वां सेम था, इसलिए पहले तीनों को सोल्व करें। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब तीसरा यहाँ हो जाएगा, चौथा यहाँ पर देखो दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर सोल्व करता हूँ कि क्या है 9 क्या है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल क्या 0। इसको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मूल ज्ञात करने के लिए कहता है और शून्य ज्ञात करना है। तो दूसरा चैप्टर से शून्य होता है, चौथा चैप्टर उसको मूल कहते हैं। हाँ, तो किस विधि से, कौन विधि, गुणनखंड विधि। हाँ, गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि कहता है a गुना c, तो a का मान क्या है, a का मान 2 इंटू c का मान क्या है 3, 3 दूनी के 6, हमको पुराना कितना -5, तो इसको गुना करेंगे 5 गुना 1, सॉरी 6 गुना 1, 6 गुना 1 यानी माइनस का 6
प्लस का 1 क्या पूछ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो 2x² माइनस का 6x माइनस का प्लस का x प्लस का 3 इक्वल 0। तो कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, कॉमन लीजिए, कॉमन 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 2x कॉमन है, तो सिर्फ x बचेगा 2 3 6 माइनस का 3 और x तो बाहर ही आ गया, x प्लस का 1 कॉमन है, तो x प्लस का सॉरी है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, 1 मिनट, 2 कॉमन लिए 2x, ठीक है। तो 2 3 6, यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, ऐसा करते हैं, चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। 2x² प्लस का x क्या माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल 0, कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन है और 2 नहीं कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो 2x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है माइनस का, यहाँ क्या कॉमन है 2, तो यहाँ मिस का है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि गुणनखंड, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, उसको यहाँ सोल्व कर रहे हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का शून्य की मूल्य ज्ञात करना है। तो a गुना सी, a का मान क्या, a का मान 2 है, a का मान 2 और c का मान क्या है, c का मान 3 है, 2 के 6 है, ठीक है। अब 6 को आप खंड करें, 2 गुना 3 माइनस का 2 माइनस का 3 क्या पूछ जाता है, माइनस का 5, बीच वाला पूछ गया, उसी को रखना है। 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल 0। यहाँ पर कॉमन ले आप, बहुत आसान सा प्रश्न है, 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x बाहर हो गया, तो डबल x है तो 1x बचेगा, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर देखिए माइनस 2 से 2 खत्म, 2 से 2 2x से 2x कटेगा तो 1, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन है, x 3 से 3 खत्म, प्लस इंटू माइनस, माइनस का क्या 1 इक्वल 0। जब ये दोनों सही है तो क्या प्रश्न सही होता है। अब देखिए x माइनस 1 इक्वल 0, x बराबर माइनस का 1 है तो प्लस का 1, एक मूल ये है, दूसरा क्या है 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x बराबर 3/2, दूसरा मूल क्या आया, ये आया, यहाँ पर ये दोनों मूल आया। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 का आंसर है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वही कहता है कि मूल ज्ञात करना है, चाहे आप जो भी विधि लगाए, तो गुणनखंड की विधि लगाते हैं, तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, a गुना सी, a का मान 1 है और c का मान क्या है 10 है, 10, ठीक है। तो 10 को गुना करेंगे ना, तो 5 दूनी 10, 5 गुना 2 10, अब 5 प्लस 2 7 भी हो जाता है ना, तो यहाँ पर रखते हैं x² प्लस का क्या 2x प्लस का 5x प्लस 10, ठीक है। अब देखिए इक्वल 0 कर दीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण द्वारा निकालना है, तो 7 को क्या लिखे, 7x को 5 2x प्लस 5x, ठीक है, ये लिखे हम। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, x कॉमन है तो डबल x है तो 1x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 दूनी का 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस 2 इक्वल 0, x बराबर एक तो इसको लिए x बराबर माइनस का 2, अब देखिए x माइनस 5 x प्लस 5 इक्वल 0, x बराबर माइनस का 5, दूसरा मूल ये है, मूल जो निकला 2 माइनस 5, ये मूल आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गए, लगातार क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है। अब अगला फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, मतलब 6 से देखिए, 6 से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पढ़ाएंगे, 20-25 जितना हो जाए, सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ठीक है। पहले तो चौथा चैप्टर से ले रहा हूँ, कुछ दूसरा चैप्टर से ले रहा हूँ, उसके बाद 7वां चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वहां से लेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लें आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर कितना 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, के किस मान के लिए किस मान के लिए के किस मान के मूल वास्तविक असमान होंगे, जिसके लिए क्या है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये मूल वास्तविक और क्या बोल रहा है समान, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है के किस मान के लिए, यानी यहाँ पर के का मान निकालना है, ठीक है। के किस मान के लिए मूल जो होगा वास्तविक और क्या होगा समान होंगे, तो 2x², क्वेश्चन क्या है 2x² प्लस के x प्लस 3 है इक्वल 0, तो ये द्विघात समीकरण मूल कैसा है वास्तविक और समान। तो
तो के किस मूल के लिए, तो यहाँ पर क्या निकालना है, विवेचक निकालना है या विवेकता। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा तो डी बराबर बी का मान क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 2 इंटू सी का मान क्या है 3। ठीक है, अब देखिए तो के स्क्वायर बराबर कितना, 4 दूनी 8 या 24 माइनस का 24 इक्वल 0। ठीक है, बराबर के स्क्वायर बराबर, देखिए के स्क्वायर माइनस का 24 है ना, तो बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस का 24। ठीक है, अब देखिए के स्क्वायर बराबर प्लस का 24, स्क्वायर को ऊपर लेके जाइए प्लस और माइनस में रूट चढ़ेगा। ठीक है, रूट 24। तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर बराबर 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कितना 6 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। ठीक है, यहां से देखिए 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो आएगा ना प्लस और माइनस में 2 बाहर निकला और 2 में से 1 बाहर निकला, 1 और 3 दूनी के 6। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा के बराबर क्या, के बराबर यहाँ पर देखिए रूट चढ़ा तो स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस में, तो मूल कैसा है, वास्तविक और समान। यानी कि आप पहला मूल जो लिख सकते हैं, पहला मूल क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2 रूट 6 और दूसरा मूल लिख सकते हैं माइनस का 2 रूट 6। तो मूल बराबर है और कैसा है, समान है। ठीक है, यानी कि मूल बराबर समान कब होता है, जब डी का मान 0 के क्या है बराबर हो। ठीक है, जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। डी का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और भिन्न होता है, भिन्न। ठीक है, खैर तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है, इंपोर्टेंट है इस टाइप का। खैर तो क्वेश्चन सारे ही इंपोर्टेंट, क्योंकि वही आधार पर क्वेश्चन ले रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 के बाद 8 होना, 8 के बाद 9 10। ऐसा करते ना, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते क्योंकि यहाँ पे इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद डायरेक्ट ले रहा हूँ 9, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर, तो क्या बता रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 9 से ही संबंधित क्या है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 10 है। तो समीकरण क्या है सुनिए, क्या है, द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0 की मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति क्या होगा, जहाँ a बराबर क्या है, a बराबर 3, b बराबर क्या है माइनस 4 रूट 3, c बराबर क्या है, c बराबर 4 है। जहाँ अब देखिए कि c बराबर 4 है तो फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान क्या है, b का मान क्या है, ये मूल की प्रकृति निकालने का सूत्र है, फॉर्मूला है। तो b बराबर क्या है माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 3 इंटू सी का मान क्या है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौके 16 48। तो अब देखिए 16 48 माइनस 48, देखो दिख रहा हो जैसे है ना, तो 48 माइनस 48 यानी कि क्या होगा 0 होगा ना हट के, तो d बराबर, ठीक है, तो d का जो मान लिखना है, d बराबर क्या आया 0। तो जब d बराबर 0 आया है तो मूल का जो मान होगा ना वो वास्तविक होगा, वास्तविक प्लस क्या होगा समान होगा, क्योंकि d बराबर जब 0 आता है मूल वास्तविक और समान होता है। ठीक है, 0 से बड़ा नहीं आया अन्यथा वास्तविक और असमान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बताते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x प्लस का 1, ठीक है, इक्वल 0। ये सारा ये जो जितना भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना ये द्विघात समीकरण से ले रहा हूँ। ठीक है, द्विघात समीकरण इसका मूल ज्ञात करने के लिए कहता है कि मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले मूल ज्ञात करने के लिए इधर थोड़ा ले ले, ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि लगाना, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि होता है a गुना c, तो a का मान 2 है और c का मान 3 है, c का मान a है, c का मान 1 है। ठीक है, तो 2 आया है। ठीक है, लेकिन हमको बीच वाला पुराना होता है, तो बीच वाला पूरेगा कैसे, तो हम इसको देखिए कि रूट 2 को क्या लिखेंगे, रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2 क्या होता है
√2, लेकिन यहाँ पर एक छुपा है, एक छुपा है। जब इसको जोड़ेंगे बीच में जब प्लस देंगे ना तो 1 1 2 2√2, लेकिन दोनों में क्या लगाना माइनस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस देना, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि -√2 चाहिए ना, तो इसी को उठा के बीच में रखना है। ठीक है, आप इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनाए होंगे। मेरा हर मतलब वीडियो में ये बताते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ क्या बताना, क्वेश्चन दिखाना है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आप 2x² क्या माइनस का 2√2x, फिर माइनस का 2, अरे -2 ना आएगा यहाँ पर, सिर्फ √2x माइनस का √2x, क्या आगे क्या है प्लस का 1 = 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, कॉमन लेते हैं। अब देखिए कॉमन तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर √2 कॉमन है और x कॉमन है। कैसे √2 कॉमन आया, यहां से दिखाते हैं कि √2 है ना, तो यहां हम लिखेंगे √2x। ठीक है, क्योंकि √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है ना, √2 गुना √2 2, इसलिए √2 कॉमन लिए। अब देखिए डबल x था, एक x बाहर आया तो एक x यहाँ बचा, माइनस √2x है, √2 से √2 कटेगा 1। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर सिर्फ कॉमन है माइनस का 1 कॉमन है, यहाँ पर √2x माइनस का 1, ये इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए एक ये दोनों सेम है ना, तो गुणनखंड सही है। क्या है, √2x माइनस 1 = 0। एक मूल्य ये होता है √2x बराबर प्लस का 1, तो x बराबर 1/√2। ठीक है, एक मूल्य ये है। दूसरा मूल्य की बात करते हैं, √2x माइनस 1 = 0। क्या है, √2x बराबर क्या 1, तो x बराबर क्या 1/√2। दूसरा मूल्य ये है। ठीक है, पहला मूल्य जो आया ना, तो पहला मूल्य क्या है 1/√2, दूसरा मूल्य भी 1/√2। तो दो मूल्य की बात कही, मतलब क्या 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा था, तो मूल्य ये रहा। अब इससे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ऐसा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन हो गया 7 नंबर, क्या कि दो मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा, दोनों मूल्य। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिन ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पहला क्रमागत मान लो। ठीक है, पहला क्रमागत, सुनिए पहला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा x। सुनिए पहला क्रमागत पूर्णांक क्या x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्रमागत क्या होगा, मतलब x + 1। ठीक है, पहला क्रमागत 1 है तो x है, तो दूसरा x + 1। क्रमागत होता है जो जितना रहता है उससे एक अधिक होता है। ठीक है, जैसे पहला माने x, x + 1, y मानते तो y + 1, अगर 2 मानते तो 2 + 1। ठीक है, तो जिनके ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, मतलब जिनके वर्गों का योग, यानी पहला क्रमागत x है तो x का वर्ग प्लस, क्योंकि जिनके वर्गों का योग कहता है जोड़, क्या है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना योग दिया 365। ठीक है, अब इसका वर्ग करें आप, अब देखिए x² प्लस का a + b का होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो a + b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab, 2 × 2। देख उसको एक मिनट। तो क्या है कि दो क्रमागत था जिनके वर्गों का योग क्या है कि यहाँ पर बताया कि a + b, यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर पर बैठेगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² मतलब x² प्लस 2ab, 2 × a का मान क्या है x, b का मान क्या है 1, प्लस का b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर बराबर कितना 365। तो देखिए x² प्लस x² क्या होगा 2x² प्लस 2 को 1 से गुना करोगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर क्या 365। ठीक है, 365। अब देखो कि 2x² प्लस का क्या 2x प्लस 1, ये ही पार रहेगा 365 माइनस का होगा = 0। ठीक है, 2x² प्लस का क्या 2x घटेगा तो माइनस का 230, सॉरी 1 घटेगा 365 में से 364 आएगा, तो = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन लीजिए, दो कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 2 जब कॉमन हुआ x² प्लस का x माइनस का 364 यानी
182 आधा करो तो 364 का आधा करो ना, 364 का आधा करो, शायद 182 आएगा। देखो 182 इक्वल क्या 0। ठीक है, अब ये गुना में है 80 से 160, दो दूनी 4, हाँ 182। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल, ये गुना में डिवाइड में जाएगा ना 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 ना, माइनस का 182 इक्वल 0। ठीक है, 182। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि इसका मूल निकालेंगे। ठीक है, कहता है कि दो क्रमांक ज्ञात करने के लिए मूल निकालेंगे यहाँ से, तो a गुना c, तो a का मान क्या है 1 है, इंटू c का मान क्या है 182, तो 14 गुना 13 करो तो 14 गुना 13 182 होता है। ठीक है, तो 14 गुना 14 96 13 182, हाँ 14 गुना 13 182। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 14x माइनस का कितना 13x माइनस का 182 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लीजिए, यहाँ कॉमन क्या है x कॉमन है, x प्लस का 14। अब देखिए माइनस का 13 कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा x माइनस का 14 इक्वल 0। सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे कर देते हैं कि एक मूल तो ये ले लो x प्लस 14 इक्वल 0, x बराबर माइनस का 14। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है ये ले लीजिए, तो x बराबर x माइनस 13 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 13, तो माइनस में 13 आंसर होगा नहीं, प्लस का 13। तो पहला क्या है, पहला क्या आएगा 13, तो दो क्रमांक मान है तो x का मान आया 13 और 13 में x की जगह 13 रखेंगे, दूसरा हो जाएगा 14, तो 13 गुना 14 कितना होता है 182। ठीक है, 13 गुना 14 182। तो क्या ज्ञात करने के लिए दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग क्या है, तो दो क्रमांक आया, एक 13 दूसरा क्या है 14। तो ये क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। ठीक है, तो 6 फिर 7 फिर 8 और 9। ठीक है, तो अब आगे का प्रश्न देखिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले ले आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है ना आधार, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई को x मानते हैं, तो ये कितना होगा x माइनस 7। ठीक है, तो x माइनस 7, तो और कर्म कितना है 13। ठीक है, ये a ये हो गया b ये हो गया, अब कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री कोण बनाता है। उस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान है x, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार x माइनस 7। ठीक है, अब देखिए और एक चीज दे रखा है कर्व, कर्व कितना है 13 सेंटीमीटर, प्रश्न में दिया हुआ है कर्व। ठीक है, तो आप अब जो बनाइएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि मतलब कर्व का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो एच का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर यहाँ पर पहले 13 का स्क्वायर बराबर पी, तो इसके हिसाब से इसको पी मान लो, पी यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, बी का मान क्या है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर को बैठेगा, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2b 2 इंटू ए का मान क्या है, तो ए का मान क्या है, ए का मान x और b का मान क्या है 7। ठीक है, 2ab b प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी क्या प्लस बी स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का क्या 2x स्क्वायर प्लस 7 दूनी का प्लस इंटू माइनस बी, सॉरी माइनस बीच में माइनस 7 दूनी का 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ क्वेश्चन है।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ठीक है प्लस, ठीक। तो ऊंचाई क्या है, अब देखिए यहाँ से आप चाहे तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब देखिए 169 है, ठीक है, 49 प्लस क्या है, ये पार लेके आई माइनस का 49 बराबर क्या 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। 169 में से 149 को घटाइए तो कितना आता है, 9 में से 9 गया 0, 120 घटाओ 120 तो 169 में से 149 गया तो 120 बराबर क्या 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। अब देखिए ये 20 को ऊपर लेके आ जाइए, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120, ठीक है, इक्वल क्या बचेगा 0। सीधा करके लिखिए, इसको पहले लिख दिए ये है, फिर बराबर को ऊपर गया तो माइनस का। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 7 दूनी 120, एक 7 दूनी 120 इक्वल क्या बचेगा 0, ठीक है। अब आगे देखिए आप कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर क्या 0/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इंटू में था डिवाइड में क्या 0/2 का मतलब 0, ठीक है। तो आगे यहाँ देखें, आगे इसको इसका मूल निकाल लेना है गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर क्या है माइनस का 7x माइनस का क्या है 60, तो ठीक है, a और c को गुना करो, यानी कि गुणनखंड विधि से ए सी, तो a का मान क्या है 1, c का मान क्या है 60 को 60 है, तो 60 को जो गुना करेंगे 12 पंचे 60, तो माइनस का 7 माइनस का 12 प्लस का 5, तो माइनस का 12 प्लस का 5 क्या हो जाता है माइनस का 7 हो जाता है, 7 5 12, तो इसी को उठा कर रख देना उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12x, ऐसा करता है, ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस का 60 इक्वल क्या 0, ठीक है। यहाँ पर कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x जब भी बीच में बराबर है तो या का भी निशान देना है, ये चीज तो पहले भी बता चुके हैं, या का निशान नहीं छोड़नी है तो गलत हो जाएगा, या का निशान सगरे देना या ऐसे करके, हाँ। तो x अपनी जगह पर है। अब देखिए x यहाँ पर आया, अब प्लस क्या 5, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन लीजिए, x और x देखिए 12 पंचे के 60 प्लस का क्या माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 पंचे 60 इक्वल 0, तो x प्लस 5 इक्वल 0, तो x बराबर क्या माइनस का 5, ठीक है। दूसरा क्या है x माइनस 12 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस का 12 है तो प्लस का 12, तो हमने ऊंचाई को क्या माना था, ऊंचाई को x, यानी ऊंचाई कितना हो गया 12, तो ऊंचाई 12 हो गया तो आधार कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा 7, 12 में से अगर 12 x के जगह 12 और 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ना 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 125, कर्म टूटता है ना, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग दो भुजाओं का जो वर्ग होता है, किसी भी समकोण कर्म का वर्ग अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होता है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का वर्ग जो है ना वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देखिए ये 12 का वर्ग 13 का वर्ग बराबर क्या होता है, मतलब 13 का वर्ग बराबर होगा 12 का वर्ग प्लस 5 का, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 125, दोनों जोड़ो 13 हो जाता है, पूछ जाता है, तो ये दोनों आया, क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं प्लस में। ये निकला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कर्म इतना है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करना है तो कौन सा विधि लगता है मूल ज्ञात करने, गुणनखंड विधि। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल क्या 0, ठीक है, इक्वल 0, तो इसका मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए a गुना c, ठीक है, a गुना c है ना, तो a का मान 1, c का मान क्या है 10, तो 5 गुना 2 क्या होता है 10, ठीक है, तो माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 पूरता है, इसको रख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5x, इसके जगह ये रखे प्लस का है ना, प्लस का 7 है तो दोनों जगह प्लस कर दीजिए, प्लस का 7 है तो दोनों जगह प्लस का 10 है, प्लस का 10, तो इक्वल क्या 0। कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x डबल x था, एक x बचेगा, अब प्लस का यहाँ पर क्या x कॉमन है तो 2, यहाँ पर देखिए प्लस का 5 कॉमन लीजिए, तो x प्लस का क्या 5 दूनी का 10, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल 0,
एक्स बराबर प्लस कर दो तो माइनस कर दो, ये एक मूल आया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, कौन लिए थे, एक्स प्लस 2 लिए थे, एक्स प्लस 5 अगला मूल है, एक्स प्लस 5 इक्वल 0, एक्स बराबर प्लस का 5 है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस का 5। ये बार बार क्यों क्वेश्चन ले रहे हैं मूल से संबंधित, इसलिए बार बार क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मूल से क्वेश्चन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप भी देखिए, आप भी आइडिया लगाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक को आधार बना के पढ़ा रहे हैं। आप भी प्रीवियस ईयर को देखे, उसको समझे, फिर वहां से देखे कि हाँ सच में क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो दो मूल आया। आगे कहता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 का हल निकालना है। तो सबसे पहले a बराबर 1 है और b बराबर क्या है -3 है, c बराबर क्या -10 है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले विवेचक निकालेंगे, विवेचक निकाल दो या द्विघाती सूत्र डायरेक्ट लगाओ। तो d बराबर b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या 1 इंटू c का मान क्या है -10। ठीक है, तो d बराबर कितना 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 चौके 40। ठीक है, 4 पे 1 से गुना करो 4 10 40। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा कि d बराबर क्या होगा 49। तो ये जो इसकी अगर यहाँ पे मूलों की प्रकृति पूछती ना, तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होता, वास्तविक प्लस भिन्न होता। ठीक है, भिन्न, क्योंकि d का मान जो है ना 0 से क्या है, मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, तो वास्तविक और भिन्न होगा। खैर ये नहीं बात की, द्विघाती समीकरण द्वारा मूल ही ज्ञात करने की बात की। तो कौन सा समीकरण, द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो द्विघाती सूत्र होता है क्या कि द्विघाती सूत्र होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी लिखो, क्योंकि विवेचक निकाल दिए तो डी लिखो बाय 2a। x बराबर b का मान क्या है -3, तो यहाँ पर प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस d का मान कितना है, 49 बाय 2a, 2 इंटू a का मान क्या है 1। ठीक है, तो x बराबर +3 प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर बटा 2। एक बार प्लस में कर लेना, एक बार माइनस में कर लेना, हो गया मूल। तो प्लस का 3 और वो क्या, यहाँ से अब ये और भी क्वेश्चन बनता है, उसको अगला वीडियो में हो सकता है लेंगे। ये प्रश्न बनता है यहाँ पर से कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पूर्ण वर्ग बनाना। खैर कि मूल निकाल सकते हैं आप 3 विधि से, गुणनखंड विधि से निकालिए या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालिए, या फिर ना तो आज ही होगा तो आज ही ले लेंगे। खैर मतलब पूर्ण वर्ग, या फिर बोले तो मूल निकालने के लिए कई विधि बोले कि एक तो पूर्ण वर्ग, एक द्विघाती सूत्र, एक गुणनखंड। तो प्लस 7 बटा 2 ले लो, कोमा एक बार +3 माइनस 7 बटा 2 ले लो, 7 3 10 बटा 2 कॉमन, 7 में से 3 गया तो माइनस का 5 बटा 2। तो यहाँ पर 5 आएगा या माइनस का 5 बटा 2। ठीक है, 7 - 5। तो ये दो मूल निकला है किससे, द्विघात समीकरण का प्रयोग करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 12 तक हो गया। अब देखिए कि अंदाजा कहां तक हो सकता है, क्वेश्चन लगभग 30 प्लस ही होगा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले ले आप। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 3 क्वेश्चन लिए मात्र। ठीक है, तीनों बवाल क्वेश्चन है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सुनिए, पहला क्रमागत क्या होता है, पहला क्रमागत x, तो दूसरा क्रमागत क्या होगा, दूसरा क्रमागत x प्लस 1। ठीक है, तो दूसरा क्रमागत क्या x प्लस 1, तो जिनका गुणनफल कितना है 6, यानी x प्लस 1 का गुणनफल कितना है 306। ठीक है, अब देखिए कि x को x से गुना करो x स्क्वायर, अब प्लस x को 1 से गुना करो x बराबर क्या 306। अब देखिए x स्क्वायर अब प्लस का x, ठीक है, यहाँ का निशान देते हैं। ठीक है, माइनस का 306 इक्वल क्या 0। अब देखिए x स्क्वायर, तो यहाँ से सीधा मूल निकाल देना, गुणनफल है तो मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो मूल ज्ञात करना, तो मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात होता है। तो गुणनखंड विधि यानी a गुना c, a का मान 1 है, c का मान 306 है।
ठीक है। तो इसका जब 18 गुना 17 है, ठीक है, 18 गुना 17 करते हैं तो कितना आता है 306। तो अब देखिए प्लस का 18 माइनस का 17 लेंगे, है ना। अब देखिए x की जगह पर लिखे 18x प्लस माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल 0। यहाँ पर कॉमन लीजिए x कॉमन हुआ, x प्लस का 18, ठीक है, यहाँ माइनस का 17 कॉमन लीजिए, x माइनस 17 18 के 306, यहाँ पर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 18 इक्वल क्या 0, ठीक है। x अब देखिए कि क्या करके यहाँ पर x प्लस 18 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस का 18। अगला क्या है कि x माइनस 17 इक्वल 0, x बराबर माइनस का है तो प्लस का 17, ठीक है। तो ये दो मूल ज्ञात करने के लिए कहा था, दो मूल आ गया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाए। अगला प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण द्वारा मूलों का अस्तित्व तो पूर्ण वर्ग बनाने की। स्क्रीनशॉट पहले लेते जाए सभी स्टूडेंट। हो गया स्क्रीनशॉट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण, सुनिए हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, 12 नहीं होगा, है देखो मिस करे ना, 18 होगा ना, 18 होगा, ठीक है, क्योंकि 18 प्लस का है तो 12 तो माइनस का 18 होगा, ठीक है, और प्लस का 17। तो पहला क्रमागत हो गया, पहला क्रमागत को माने थे x, तो x बराबर क्या 18। तो दूसरा होगा x बराबर 18 प्लस 1, यानी दूसरा क्रमांक क्या होगा 19, ठीक है। तो 18 प्लस 19, क्योंकि पहला क्रमागत है ना 18, सॉरी देखिए पहला क्रमागत 18 नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में आंसर कभी नहीं आता है, ठीक है। तो पहला क्रमागत क्या होगा, पहला क्रमागत, तो पहला क्रमागत x मान है, तो x का मान क्या है प्लस में लेना है 17। तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि मतलब देखिए x प्लस 1, तो x के जो 17 प्लस 1, तो दूसरा होगा 18। तो यहीं पर हो गया, तो पता चल गया कि 17, पहला 17 दूसरा 18, 17 18 306 होता है, तो वही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। तब सबसे पहले इसका मूल का अस्तित्व चेक करेंगे। मूल का अस्तित्व चेक करने का b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए b बराबर बी स्क्वायर, बी का मान क्या माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 इंटू 3, ठीक है। तो d बराबर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8 या 24। तो d बराबर क्या हो गया 25, घटाइए आप, d का मान क्या 25। तो d का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और भिन्न, यानी मूल का अस्तित्व है, 0 से बड़ा है तो मूल का अस्तित्व है, 0 भी है तो मूल का अस्तित्व है। बट क्या है कि यहाँ पर दोनों मूल भिन्न आएगा, और 0 रहता तो दोनों में समान आता। तो क्या चीज से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो यहां से शुरू करना, एक और मार्कर था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का क्या 3 इक्वल 0 है। सबसे पहले जो b का मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए b का मान क्या है, तो सुनिए b का मान 7 है ना, तो 7 का आधा करेंगे, ठीक है। सुनिए 2ab, एक मिनट, 2ab बराबर क्या है, तो 2ab बराबर क्या 7, 2 2 4, तो एक मिनट। तो इसको बनाना है कुछ से पूर्ण वर्ग विधि से ना, सुनिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, वर्ग बनाने के विधि से। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि जब भी बनाना है तो उसमें 3 बात पर ध्यान रखना है। 3 कौन कौन बातें हैं, जो 3 बातें हैं ना वो बता रहे। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणज होगा ना उसको 1 करना है, तो जो उसका गुणज है तो उसी से भाग दे दो, 2 से भाग देती, 2 से भाग देती, इधर भी 2 से भाग दो, ठीक है, 2 से, तो 0 रहेगा, 2 से 2 खत्म आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 बाय क्या 2x प्लस का क्या 3 बाय 2 इक्वल क्या 0। पहला स्टेप जो उसका गुणज है, एक्स स्क्वायर का गुणज है, उसको 1 बनाना है, तो उसी नंबर से पूरा भागा दो। दूसरा नंबर 3 स्टेप में चलना है। दूसरा नंबर में क्या है, जो b का मान है, तो b बराबर क्या है 7 बाय 2,
ठीक है, इसका आधा करना, आधा का मतलब 1/2 से गुना करो तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एक बार प्लस में वर्क करेंगे, एक बार माइनस में वर्क करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 7/2x, एक बार क्या करेंगे प्लस में वर्ग 7/4 का वर्ग। ठीक है, एक बार माइनस में 7/4 का वर्ग, प्लस क्या है 3/2 इक्वल क्या 0। ठीक है, देखते जाए, 3 स्टेप में आंसर लाना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणज है ना उसको 1 बनाना, तो उसी नंबर से भाग दे दो पूरा में। ठीक है, भाग दे दी, ये दोनों कट गया। दूसरा स्टेप में बी का जो मान है उसका आधा करना है। बी का मान क्या है 7/2, 7/2 का आधा किया 1/2 से गुणा 7/4 है। 7/4 जो है ना उसका एक बार प्लस में वर्ग किया, एक बार माइनस में। तीसरा स्टेप में यही है, तीसरा स्टेप 3 अंक देखना है, 1 2 और 3 अंक देखना है कि यहाँ पे शुरुआती दौर में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाना। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो a का मान क्या है x, ठीक है, a का मान x और b का मान क्या है, तो b का मान क्या है 7/4 का क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ माइनस है। हाँ, अब देखिए माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 2 का स्क्वायर सॉरी 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 2 नहीं है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3/2 इक्वल क्या 0। ठीक है, x माइनस 7/4 माइनस अब इसका एलसीएम ले ले, 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा 16 ही आएगा। हाँ, 16 से 16 करता है 2 करता है, तो 16 खत्म। अब देखे कि इसका होल स्क्वायर है माइनस, तो 16 से 16 खत्म, माइनस का 49। ठीक है, अब प्लस का 8 दूनी 16 8 3 24। ठीक है, इक्वल क्या 0। अब आगे देखें आप कि x माइनस 7/4 का, और जब भी बीच में बराबर है इक्वल 0 तो आप किसका निशान लगाइएगा या का, ये अपना भूलिएगा। ठीक है, तो का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको घटाइए तो माइनस का क्या आएगा 25 घटाओ 25 आएगा 25/16 इक्वल क्या 0। ठीक है, आगे देखिए आप कि क्या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब ये माइनस का तो ऊपर जाएगा तो 25/16। ठीक है, 25/16 क्या चीज का आएगा प्लस का। हाँ, ये माइनस का बराबर को ऊपर गया तो प्लस का। तो अब देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो सॉरी माइनस का है तो ऊपर गया तो प्लस का हो गया। अब स्क्वायर को लेके जाओ तो स्क्वायर जाएगा क्या, स्क्वायर जब भी जाता है प्लस और माइनस में तो 5 नहीं 25/16 दिख रहा है ना, 25/16। आगे देखिए, आगे यहां सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए x सुनिए x माइनस 7/4 है ना बराबर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस का 5 प्लस माइनस का 5/4। बस एक बार प्लस में लेना और एक बार माइनस में लेना है। तो प्लस में क्या लेना है कि x माइनस 7/4 बराबर, एक बार प्लस में लेना 5/4। ठीक है, तो x बराबर 5/4, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का 7/4। x बराबर एलसीएम लीजिए 4, तो प्लस का है ना 5, तो 5 + 7। ठीक है, x बराबर 7 5 12/4, x बराबर क्या होगा 4 3 12। एक है ये, दूसरा लेना है x माइनस 4 बराबर माइनस का 5/4, तो x बराबर माइनस का 5/4, ये माइनस का तो ऊपर जाएगा प्लस का 7/4। x बराबर एलसीएम लीजिए 4 माइनस का 5 प्लस का 7, तो x बराबर 2/4 यानी 1/2। x बराबर क्या 1/2। अब देखिए कि मतलब ये जो मूल निकला है ना, एक मूल निकला है 3 और दूसरा निकला है 1/2। अब क्या है कि अब क्या है, हम जो बात पीछे बताए थे कि हमें ये वीडियो में तीनों मूल निकाले, एक गुणनखंड मूल निकालना है 3 विधि से। याद रखनी बात को, मूल जो निकाला जाता है 3 विधि से। पहला है गुणनखंड, दूसरा है द्विघाती सूत्र, तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि से। हम एक क्वेश्चन जब लेंगे किसी वीडियो में या जब भी लास्ट टाइम में, कि जैसे ये जो क्वेश्चन था ना द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, तो पूर्ण वर्ग कह रहा है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं कहता तो अपनी मर्जी से चलते हैं। मूल जब भी ज्ञात करने की बात कही तो उसमें अपनी मर्जी से चलना है। लेकिन यहाँ पर अगर कहे पूर्ण वर्ग तो पूर्ण वर्ग बनाना, द्विघाती से कहे द्विघाती बनाना, और ऐसे बोले तो नॉर्मल या गुणनखंड कैसे कहे तो गुणनखंड। अच्छा, ये प्रश्न था ना 2x² - 7x + 3। अब इसका मूल निकाल के देखो,
चाहे गुणनखंड से को बना के देखो मूल यही आएगा, द्विघाती सूत्र से बना के देखो मूल यही आएगा, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बना के देखो तो मूल यही आएगा। ठीक है, तो ठीक है, मूल की प्रकृति बताना है। अच्छा देखिए उसको मतलब क्या है कि ये कौन सा विधि से हुआ, पूर्ण वर्ग। आप इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, मतलब सारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन, क्योंकि 2026 के आपको जो 17 फरवरी 18 फरवरी का आपका एग्जाम है 18 को मैथ का, उसमें ये प्रश्न इस टाइप का रहेगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि तो रहेगी, आपसे बनता है नहीं बनता है ये आपके अंदर, लेकिन क्वेश्चन तो रहेगा। फिलहाल होगा तो आप चेक करना है कि कोई एक क्वेश्चन ले लेना है आपको, ये क्वेश्चन ले लेना, इसको तीनों विधि से चेक करना है। तीनों विधि का मतलब इसको गुणनखंड विधि से भी बनाना, इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी बनाना, इसको द्विघाती सूत्र से भी बनाना। तो इसके यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मूलों की क्या बना प्रयोग करके मूल की प्रकृति बताना है, की प्रकृति तो ठीक है, तो मूल की प्रकृति होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b देखिए d बराबर b का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू 35। तो अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 माइनस 35 चौके 5 चौके 20 और 23 चौके 120, 30 आती है 12 12 120 यानी 140। ठीक है 140, d बराबर क्या होगा 4, तो d का मान क्या निकला 4। तो अब देखिए d का मान जो 4 निकला है ना, तो 4 ये जो 4 आया ना d का मान, तो ये मतलब d का मान 0 से क्या है बड़ा है, 0 से जब भी बड़ा है तो मूल कैसा होगा वास्तविक और भिन्न। ठीक है, ये जो मूल निकला वो कैसा वास्तविक और भिन्न। आपको एक एसडब्ल्यू दे रहा हूं कि यही क्वेश्चन को यही क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से मूल निकालना है, यही क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र से मूल निकालना है। एक पूर्ण वर्ग भी बनाना है, इस क्वेश्चन को 3 बार बनाना है, 3 टाइप से। आपको एसडब्ल्यू दे रहा हूं, एक अपने से बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, द्विघाती सूत्र से और गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे 3 क्वेश्चन फिर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए ये मतलब ये पौधों की संख्या है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, बारंबारता कहता है। और प्रश्न में देख लेते हैं, बुक में इसके दिया क्या दिया हुआ है कि घरों की संख्या है। ठीक है, यहाँ जो है घरों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर आप घरों की संख्या लिखना है। ये पौधों की जो संख्या है ये xi होता है, ये घरों की संख्या इसको क्या मानते हैं, सुनो देखो, इसको fi मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया क्या निकालना है, xi निकालना। ये दोनों को जोड़ो, आधा करो, 1 4 2 6 का आधा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 16। सुनिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 है। तो अब देखिए सुनिए 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7। ठीक है, अब देखिए 10 8 18 का आधा 9, 11 और 13, आधा करते जाइए, सबको जोड़िए, आधा होते जाए। क्योंकि हम इसलिए कर दे क्योंकि 2 का अंतर है, 1 3 5 7 9 11 13, ये 2 का अंतर है। अब देखिए कि हम ये क्या है fi, ये क्या है xi। तो सिग्मा यहाँ पर देखिए fi और xi, सुनिए ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। हाँ, तो ये दोनों के बीच में गुना का साइन है, तो गुना करो, 1 को 1 से गुना करो तो 1, 3 दूनी का 6, 5 से गुना करो 5, 7 5 35, 6 के 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। एक बार इसको जोड़िए तो कितना होता है। ठीक है, जोड़िए एक बार फास्ट में, 9 2 11, 11 4 15, 5 20 है ना, 20 5 25, 25 6 31 1 32 के 2। ठीक है, 162 आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 5 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 13 कितना 32 आया ना, 13 162 है, 13 3 16, 162। ठीक है, ये जो पूरा को जोड़ना है, तो सिग्मा fi और xi ये होगा कितना 162। ठीक है, अब सिग्मा fi को जोड़ना है, 3 3 3 2 5, 6 5 11, 1 12,
है ना, 12 5 17, 17 2 19 1 20, ठीक है 20, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई बराबर क्या 20 है, तो वो इधर कर ले, हाँ ठीक है, तो फिर लगा। तो देखिए सिग्मा एफ आई क्या है 20 आया है, ठीक है। अब देखिए तो पढ़ क्या रहे, सुनिए पढ़ क्या रहे, माध्य ना, तो माध्य का फॉर्मूला होता है 3 होता है, 3 में सबसे पहला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, सुनिए 162 बाय कितना सिग्मा एफ आई 20, 20 अठे 160 8.1, यानी पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितना 8.1। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या, आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, ये क्या है बहुलक है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन है, सुनिए सबसे ज्यादा जो है उसको क्या मानते हैं F1, उसे ऊपर F0, नीचे में क्या F2। ये क्या होता है L, यहाँ पर क्या होता है डिस्टेंस यानी अंतर, कितना है 5 से 15, कितना का अंतर है 10 का अंतर है ना, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस सबसे ज्यादा जो रहता है ना उसको F1 मानते हैं, सबसे उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, ये अंतर कितना H का। वो सारी चीजें लिख सकते हैं, बट क्या पहले भी पढ़ा चुके हैं, इस साल भर आप पढ़े हैं। L प्लस F1 माइनस F0, देखिए फॉर्मूला 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये किसका फॉर्मूला बहुलक का। L का मान कितना है 35 प्लस F1 का मान कितना 23 माइनस F0 का मान 21 बाय 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस F2 कितना 14 इंटू कितना H कितना है 10, तो 35 प्लस घटाओ कितना 2, 23 दूनी का 46 माइनस 21 14 35 इंटू का कितना 10, 35 प्लस 10 दूनी का 20, घटाओ कितना 11, सही है। हाँ 11 को 20 से भागा दे दो, 11 का 11, ठीक है 9 आएगा 1 2 11 अठे 88 88 88 88, हाँ 2 आएगा, तो फिर वही आएगा मतलब 818 ऐसे करके, ठीक है। तो 35 प्लस कितना आएगा 1.818, ठीक है। जब इसको जोड़ोगे 36.818, ठीक है। ये आंसर हुआ यार, बहुलक निकालने के लिए कहा था, बहुलक निकला है। तो दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन बनाना है माध्य, क्वेश्चन में पढ़ना है, बोलेगा माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 65 85 85 105 105 125 125 से 135 145 145 165 165 से 185 185 से 205, ये क्या उपभोक्ताओं की संख्या है, यानी कि बारंबारता है, ठीक है। अब ये माध्यक निकालने के लिए एक चीज निकालना पड़ता है CF बोले तो संचय बारंबार। सबसे पहले 4 4 में 5 जोड़ो, 5 4 9, 9 में 13 जोड़ो, 9 3 12 22 22 20 42 42 14 56 56 8 64 64 64 4 68, ठीक है। तो माध्यक बराबर होता है, सुनिए माध्यक बराबर होता है क्या n/2। तो ये जो अच्छा इसको जोड़िए एक बार, तो इसको भी जोड़िएगा तो वही आएगा ना, इसको जोड़िए तो 4 5 4 9 13 22 22 20 42 14 56 4 68, तो n का मान कितना हो गया, इसको जोड़िए कितना 68, इसको भी जोड़े 68, तो n का मान कितना 68, 68/2 यानी के कितना 34, 34 दूनी 68। अब देखिए 34 से ठीक ज्यादा है कौन, इसमें देखिए 34 से ठीक ज्यादा है कौन, 34 से ठीक ज्यादा क्या है 42। ये जो होता है ना कुछ भी नहीं होता है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा कौन था 23, तो उसको F1 माने थे, इसमें संचय बारंबार था यानी माध्यक पढ़ रहे, इसके ऊपर क्या होता है ये कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर CF। अब देखिए ये जो बीच वाला होता है ना ये होता है F, ये होता है क्या L, S तो पता ही आपको क्या होता है, H बराबर कितना का अंतर है 20 या 10 का 65 20 का है, तो 20 का अंतर है, ठीक है। समझ में आया, जो सबको जोड़ना n का मान n/2 कटेगा जितना 185 नीचे क्या ओ हाँ 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 185 85 अरे यार 85, ठीक है। मतलब क्या है n/2, तो 68/2 34 34 से ठीक ज्यादा क्या 42 को घेरे,
42 को घेरे जैसे कि 42 को घेरे तो ये कुछ नहीं होता, इसके ऊपर क्या सी एफ, ये बीच वाला क्या एफ, ये क्या एल। तो आप जानते हैं कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू क्या एच। तो एल का मान कितना देखिए 125 प्लस एन बाय टू का मान कितना है 34 माइनस सी एफ का मान कितना है 22 बटे एफ का मान कितना है 20 इंटू एच का मान क्या है, एच का मान यहां से ना 20 से 20 कटेगा 125 प्लस घटाओ कितना 12 5 2 7 137 देख ली जोड़ के 137। तो ये हो गया कि ये माध्यक निकाले, ये बहुलक। आप अगर इसकी तैयारी करते हैं ना, आपको 5 नंबर में भी पूछता है 2 नंबर में, ये माध्यक निकाले। अब माध्यक में एक और क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट में लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए होगा। खैर 5 नंबर अलग पढ़ा लें, लेकिन इसी में ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया 18 तक। तो अब आगे देखिए 3 पर फटाफट में क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है कि मतलब y का मान निकालने के लिए बिंदु है p 2,-3 और q 10, y के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। ठीक है, यहाँ इससे पता चलेगा आपको क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि y का मान निकालने के लिए बिंदु इतने इतने की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यानी कि किसके बीच की दूरी p q की बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हुआ x1 ये y1, ये हो गया x2 y2। अब देखिए p q की बीच की दूरी कितना 10 मात्रक है ना, 10 बराबर देखिए x1 क्या है 12 माइनस x2 कितना 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -3 प्लस माइनस y2 क्या है y का होल स्क्वायर। आप अगर यहां से कंफ्यूज होता है ना, तो x2 माइनस x1 करके रख लीजिएगा फॉर्मूला, तो और आसान से समझ में आएगा। अब ये जो रूट चढ़ा है ना, इसको बराबर की पार लाओ तो इस पे क्या होगा इस पर चढ़ेगा। अब देखें कि सब जब रूट चला है तो रूट इधर आ गया स्क्वायर में, तो 10 में से 2 गया तो माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस ये जो बैठेगा ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर -2 इंटू ए का मान क्या है 3 इंटू बी का मान क्या है y। ठीक है, अब माइनस क्या होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में, तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर होता है। एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है सर या ठीक है, ये होता है। तो 1 मिनट और कि अब देखिए अच्छा 1 मिनट, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 2ab 2 फिर से दिखाते हैं 2ab माइनस देखिए क्या ए स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2ab -2 इंटू ए का मान क्या -3 अब 2ab बी का मान क्या है प्लस बी स्क्वायर होता है, बी का मान क्या तो बी का मान क्या y तो माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा है x का, तो मतलब क्या है कि किस पे बैठा है यहाँ पर a माइनस बी को, यहाँ पर अगर वैसे a2 x2 माइनस x1 रखते हैं ना तो आसानी होती, तो क्या बोले कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए की जगह पर -3 का स्क्वायर। अब देखिए -2 इंटू ए का मान क्या है -3 इंटू बी का मान क्या है 2ab इंटू बी का मान क्या है y है ना। तो 1 मिनट, तो ऐसा करता है ना शायद नहीं,
मतलब देखिए ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 3, साइन नहीं लेते हैं, साइन नहीं लिया जाता है इसमें, ठीक है। ये जो साइन -3 है तो ये नहीं लिया जाता है। -2ab 2 इंटू, ये तो प्रश्न का माइनस है, 2 इंटू ए का मान क्या है सुनिए, ए का मान क्या है 3, अब बी में क्या है सुनिए, बी में क्या है वाई, क्या होता है प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, अगर यहाँ माइनस रखते हैं ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, फिर माइनस ही तो होगा, तो प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस का 6, देखते हैं करके, हाँ सोल्व होता है, ठीक है। कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर क्या 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, -3 दूनी के 6y प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि 100 बराबर क्या जुटेगा तो कितना 64 और 64 9 73 माइनस 6y प्लस क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ना अगर माइनस में रखते हैं ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, लेकिन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर y का मान माइनस वाई रखे ना तो उसका स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर हम जो भी ना इसका मान माइनस रखे, इसका भी मान माइनस रखना होगा, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो उससे बेहतर ही वही रहना, तो हाँ ठीक है। तो 100 माइनस 73, ठीक है, बराबर क्या -6y प्लस क्या वाई स्क्वायर, हाँ। अब देखिए कि घटेगा तो कितना आएगा 27 बराबर क्या -6y प्लस क्या वाई स्क्वायर, हाँ। अब देखिए कि 27 उधर जाएगा ना, 27 ऊपर जाएगा बराबर के, तो है क्या वाई स्क्वायर माइनस का 6y, ठीक है, माइनस का 27 इक्वल 0। अब इसका मूल निकालिए, a गुना c, a का मान क्या है 1 इंटू c का मान क्या है 27 को 1 से गुना करें 27 9 तिया 27, तो माइनस का 9 प्लस का 3, तो क्या घट के माइनस का 6 आएगा ना, तो वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y प्लस का सॉरी माइनस का 27 है ना, माइनस का 27 इक्वल 0। तो y यहाँ पर देखिए कॉमन है ना, कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है y कॉमन है, तो y माइनस का 9, ठीक है, यहाँ प्लस का 3 कॉमन है, तो y माइनस का 9 तिया 27, ठीक है, इक्वल 0 दिख रहा है उसमें, ठीक है। तो y माइनस 9 इक्वल 0, तो y बराबर माइनस का 9 में तो ऊपर जाएगा तो प्लस का माइनस का 9 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 9, एक मूल्य ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक क्या होता है y प्लस 3 इक्वल 0, तो y बराबर क्या प्लस का है तो माइनस का 3, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी है ना, तो y के किस मान के लिए बिंदु इतने इतने के बीच दूरी 10 मात्रा है, तो माइनस में आंसर नहीं होता, आंसर किस में लेना है प्लस में, तो प्लस का यानी कि 9, ठीक है, तो ये आंसर निकला है, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर कितना 20, सिद्ध करें कि बिंदु है इतना इतना और इतना इतना इतना, यानी कि कितना है 5, -2 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। सबसे पहले ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, सुनिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज एक आता है संरेखी, एक होता है समद्विबाहु, एक आता है संरेखी समद्विबाहु, सब 4-5 क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, एक और क्या है एक क्वेश्चन ये बना, एक समदूरस्थ के लिए आता है, एक संरेखी के लिए आता है, एक के मान के लिए संरेखी, सब क्वेश्चन अभी दिखाएंगे रस, ठीक है। तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। सबसे पहले दूरी जो निकाले किसके बीच ए बी के बीच दूरी, ठीक है, ए बी के बीच दूरी सूत्र क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ए किसके बीच निकाल रहे ए बी के ना, तो ए बी के बीच दूरी ए बी, x1 है क्या x1 क्या है 5 माइनस x2 क्या है x2 यहाँ ना, इसके बीच दूरी निकाल रहा हूँ, x2 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -2 है -2 माइनस y2 क्या है y2 क्या है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ए बी के बीच की दूरी निकालना है। देखिए 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए बी के बीच की दूरी है तो 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी का मान कितना है √37। ए बी निकाले, अब बी सी निकालो। ठीक है, बी सी यानी कि बी और सी, तो बी सी का भी दूरी दूरी निकालना है तो वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी निकालो, x1 क्या फिर से 6 माइनस x2 क्या 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 4 माइनस y2 क्या -2 तो +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 में 6 माइनस 7 में से 6 गया तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 2 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 36 एक √37। अब देखिए रूट जो 37 आया ना, यहाँ पर ए बी भुजा किसके बराबर है बी सी के, दोनों का मान बराबर है ना, ए बी बराबर बी सी के है। तो जब दो भुजाएं बराबर हो जाती तो उसको कहते हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? हाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु का निर्देशन ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको मान लीजिए ए का मान क्या है -1, 7, बी का मान क्या है 4, -3। ठीक है, ये x1 ये y1, x2 y2, इसको कितना अनुपात में विभाजित करती है 2:3 में। तो इसको मान लो m1 और m2। जब भी क्वेश्चन रहेगा बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करती है, तो ये जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो कौन सा फॉर्मूला विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन को देख कर समझिएगा कौन सा सूत्र। विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये x के लिए होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाय क्या m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है देखिए 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है माइनस का 1 बाय m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। अब देखिए सारा मान लिखा हुआ है वहां पर, तो y बराबर m1 कितना 2 इंटू y2 क्या है माइनस का 3 प्लस का m2 क्या है m2 3। अब देखिए कि m2 3 और क्या है y1 क्या है 7 बाय क्या 2 प्लस 3 4 दूनी का 8 प्लस इंटू माइनस 4 दूनी का 8 माइनस 3 का है 3/5। ठीक है, कॉमा माइनस का 6 प्लस 7 21/5। देखिए तो m1 कितना था 2 x2 कितना था 4 सही है 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 3 8 में से 3 गया तो 5 बाई कितना 5, इधर कॉमा कितना 15/5 कटेगा, ये भी कटे 1 कॉमा क्या 3 ना 5 या 15 ये 1 तो क्या है उस बिंदु का निर्देशन ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित करती है, तो उस बिंदु का जो निर्देशांक आया 1,3। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब फिर से 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ जो फिर 25 को रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस मान के लिए बिंदु इतना 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 संरेखीय है बिंदु। ठीक है, तो संरेखीय यहाँ पर भी है संरेखीय एक बिंदु। देखिए यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करें, दिखाए कि बिंदु इतना 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 क्या है संरेखीय, यहाँ पे संरेखीय दोनों जगह संरेखीय है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है दोनों जगह, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ के मान के लिए कह रहा है। तो सुनिए, सबसे पहले क्या है कि त्रिभुज बना ले आप। ठीक है, ए बी सी, ए का मान क्या 1,1, बी का मान क्या है 3,
के थ्री, सुनिए ए का मान क्या है 1,1, बी का मान क्या है 3, सी का मान क्या है -1,4। सुनिए लाइट बंद करते, लाइट बंद करता हूं। अब देखो कि x1 y1 नहीं x2 y2 x3 y3, तो किसके के के मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेखीय है ना, तो संरेखी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 क्या होता है x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना, ठीक है। अब देखिए 1/2 और क्या बात कर रहा है संरेखी, तो इक्वल करके क्या लगाना 0 लगाना, ये बात ध्यान में रखनी, ठीक है। और भी क्वेश्चन है लेकिन उसमें 0 नहीं लगाएंगे, जब तक संरेखी कहेगा तो 0 लगाना अनिवार्य है, ठीक है। x1 क्या है 1, y2 क्या है, y2 का मान क्या है k माइनस y3 क्या है 4, ठीक है, प्लस x2 क्या है 3, y3 क्या है y3 4 है, माइनस y1 क्या है 1 है ना, ठीक है, y1 1 है, ठीक है, सब तो देख चुके हैं, मिस तो नहीं है, ठीक है। तो y1 क्या है, कहाँ गया y1 1, ठीक है, प्लस x3 बोले तो -1, y1 क्या है कि y1 फिर से 1 माइनस y2 क्या है k, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। देखिए 1/2 ये 1 को k से गुना करेंगे के, 1 को -4 से गुना करेंगे -4, यहाँ पर क्या प्लस का 3 घटेगा 3 आएगा, हाँ, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 क्या 1 माइनस के इक्वल क्या 0, ठीक है। अब देखिए 1/2 क्या है के माइनस का 4 प्लस का 3 थिया 9, ठीक है। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस प्लस का क्या के इक्वल क्या 0, ठीक है, दिख रहा है 1/2। अब देखिए के प्लस क्या के 2k, ठीक है, 2k हो गया 2k और के प्लस के 2k। अब देखिए माइनस, सुनिए -4, ठीक है, सॉरी -4 -1 क्या होगा माइनस का 5 अब प्लस का क्या 9 इक्वल क्या 0, 1/2 2k। सुनिए अब देखिए 9 में से -5 गया तो प्लस का 4 इक्वल क्या 0, ये डिवाइड में ऊपर इंटू में जाएगा तो किस में जाएगा, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा इंटू में तो 0 ही हो जाएगा, है ना, इंटू में जाएगा 0 से 2 गुना होगा 0, तो 2k प्लस का 4 इक्वल 0, ठीक है। तो होगा क्या 2 के बराबर माइनस का 4, तो के से काटो तो के बराबर माइनस का 2, तो के का मान क्या है -2, तो किस बिंदु के लिए समरेखीय है तो -2, जहां यानी कि के जगह पर आप -2 रखिएगा तो ये बिंदु जो होगा ना बराबर होगा। अब अगला क्वेश्चन है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बिंदु इतना इतना सबको बताना है कि ये क्या मतलब संरेखीय है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी, सुनिए ए में क्या है 1,5, बी में क्या है 2,4 और 3 में क्या है 3,3, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सबका क्या निकालना है दूरी सूत्र, सबका याद रखना ये बात। तो सबसे पहले निकालेंगे किसकी दूरी ए बी की दूरी यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर देखें x1 क्या है सुनिए 1 माइनस x2 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या घटाओ -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 5 में से 4 गया तो 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी बराबर क्या √2। ए बी का निकल गया, अब किसका निकालना है बी सी का, है ना। तो बी सी के लिए भी सुनिए, बी सी के लिए भी वही फॉर्मूला है क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी बराबर x1 क्या है सुनिए, x1 ये हो जाएगा ना, बी सी इसका निकाल रहा है ना। तो x1 क्या हो जाएगा 2 माइनस x2 क्या 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या 4 माइनस y2 क्या 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर देखें घट के आएगा क्या बताए तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया तो 2 का, नहीं 4 में से 3 गया तो 1 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो बी सी बराबर √2। अब किसका निकालना है, बी सी का मान निकल गया, अब निकालना है ए सी का, ए और सी का। तो ए सी के लिए भी दूरी से तो वही होता है एक्स स्क्वायर सॉरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है y2 ए सी ले रहे हैं 3 का होल स्क्वायर। या तो सबको आप अलग अलग लिख कर करिएगा ना तो और आसान हो जाता है। ए सी बराबर घटाओ 3 में से 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर 2 का स्क्वायर क्या होता है -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए सी बराबर 4 4 क्या होता है 8। तो ए सी बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। तो ए सी का मान, तो ये जब भी संरेखी की क्या बात करता है ना? क्या बात कर दी सर आप, हाँ ठीक है, एक होता है ना रेमेडी में। खैर तो किसी भी दो भुजाओं को जोड़कर तीसरा भुजा, किसी भी दो भुजा को जोड़कर तीसरा के बराबर हो गया ना वो संरेखी होगा। तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा ए सी। ए बी का मान क्या है √2 प्लस बी सी का भी माना है √2 बराबर 2√2। तो इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा 2√2 बराबर 2√2। कोई भी दो भुजा को जोड़कर तीसरा भुजा के अगर बराबर आ जाता है वो क्या होगा संरेखी होगा, संरेखी है, ठीक है ना। तो संरेखी फिर वो नहीं है, क्या है ना, चल रहा है। अच्छा अब अगला देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो शीर्ष दिया हुआ, सेम बात है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ए बी सॉरी तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कह रही। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्र, अब यहाँ पर क्यों नहीं जीरो लगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात नहीं कही। अब इसके बाद क्या है 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, एक अपनी तरफ से, बाकी 4 क्वेश्चन SW देंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन SW देंगे तो उसको नोट कर लेना है, अपने से प्रैक्टिस करना है 2। अब देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान 1, y2 का मान क्या है 6 माइनस y3 का मान क्या है तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x3 का मान क्या है -3, y3 का सॉरी x2 है ना, x2 है तो माइनस का 4, x3 क्या है माइनस का 5, माइनस y1 क्या है -1 है ना, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अरे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x3 क्या है -3, y1 क्या है y1 -1, y2 क्या है y2 -6।
1/2, अब देखिए 1 6 5 11, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए घटा है माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3, माइनस का जुड़ेगा ना 7, ठीक है। 1/2, 11 को 1 से गुना करे 11, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 4 चुके 16, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 7 या 21, 1/2, 21 21 11 32, अब 32 16 48 48, 32 16 48, ठीक है। तो क्या दूनी 48 24, 24, तो 24 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया तो वो कितना है 24, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चन लेने का अनुमान आपको यहाँ पर था, यहाँ पर इक्वल 0 लगाए क्योंकि के मान के लिए, इसलिए इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर संरेखी भी इंपॉर्टेंट होता है, फिर मतलब ये भी सेम क्वेश्चन वो भी सेम, बट क्या है कि इसमें कुछ नहीं नॉर्मल कहता है, उसमें थोड़ा काम करनी होती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 बुक कहें देखो तो छोटा चैप्टर, जल्दी इसका माध्यक जो दिया हुआ है ना, माध्यक 28.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इसमें 14.3 का बुक एनसीईआरटी बुक 10th क्लास 14.3 का क्वेश्चन नंबर 14.3 का दूसरा, 14.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। माध्यक दिया हुआ है कितना 28.5, तो एक्स और किसका वाई का मान निकालना है। तो एक चीज तो ध्यान में रखना है कि निकालना है क्या माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है CF, संचय वाला माध्यक, यानी सबसे पहले F मतलब जो है 5 में x को जोड़ेंगे 5 प्लस x जोड़े 20, तो 20 25 प्लस x 25 15 40 प्लस x हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। यहाँ पर देखिए 40 प्लस सॉरी 45 जोड़ो, ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा 45 ना, 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। इसको जोड़ते गए, पहले भी बता चुके इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखें, बाद में लिख देंगे जो लिखे थे कि क्या है माध्यक, देखे तो आ रहा है पूरा उसमें, ठीक है। तो मतलब देखिए क्या है योग कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। तो 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना 60, योग कितना है 60, ठीक है। तो x प्लस y बराबर 60 माइनस का 45, x प्लस y बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए 15 से ठीक ज्यादा क्या है, 15 से ठीक ज्यादा क्या है 25 है ना, तो इसको घेरना है। ये कुछ होता है, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला क्या होता है CF, हाँ, ये बीच वाला क्या होता है L, इसका निम्न सीमा कौन हो गया L, ये हो गया L, और ये H होता है, H बराबर कितना का अंतर है 10 का, ठीक है। तो अब हम पहले बोल रहे हैं कि अब क्या माध्यक, इसको समीकरण 1 मान लो, हाँ सुनो समीकरण 1, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5, हाँ ये दे रखा है। तो माध्यक का फॉर्मूला लगाओ, माध्यक बराबर क्या होता है n/2, ये क्या कर रहा हूँ, हाँ L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। तो L का मान कितना है, L का मान 20 प्लस, और माध्यक है कितना, माध्यक का मान 28.5 बराबर क्या 20 प्लस क्या n/2 का मान कितना है, तो n/2 का मान, तो देखिए माध्यक बराबर क्या है, तो ये जो होता है ये n का मान होता है, हाँ। तो n का मान कितना 60 बटे 2 यानी कि 30,
तो n का मान कितना है 30, ठीक है, माइनस CF कितना है, CF कितना है देखिए 5 प्लस का x, ठीक है, बाय f कितना है 20 इंटू h कितना है 10, ठीक है। देखिए 20 को भी पार लेके आए 28.5 बराबर क्या होगा 30 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 5 माइनस BC डाले माइनस 20 को। ओ सॉरी नहीं करे थे 28.5 ई पर 20 आएगा तो माइनस का 20 बराबर क्या 30, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 5 और माइनस इंटू प्लस माइनस का x बाय 10 से कहेंगे 10 दूनी 20, ठीक है 2। अब देखिए घटेगा तो क्या आएगा 8.5 बराबर क्या, ऐसा कर मिटाना होगा फिर इधर बना के मिटा, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, वो क्वेश्चन का भी तो आंसर चाहिए क्योंकि इतना में हो नहीं पाएगा। तो अब देखिए उधर 8.5 बराबर 30 में से 1 जाएगा तो 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस का x बाय क्या 2। अब देखिए 8.5 इंटू क्या 2 बराबर क्या होगा 25 माइनस का x। तो यहाँ करते हैं 8 दूनी 16 5 दूनी 10 कितना आएगा 17 बराबर क्या 25 माइनस का x। अब देखिए x को ई पार लेकर प्लस का आएगा, हाँ x ई पार आएगा तो प्लस का आएगा, माइनस का आएगा 17 ऊपर जाएगा तो 25 माइनस का 17, तो x बराबर क्या 25 में से 17 जाएगा तो 8, x का मान क्या है 8। तो x का मान समीकरण किस में रख दो 1 में, तो समीकरण 1 इसको न माने, तो समीकरण 1 इसको माने तो 1 क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 15 है ना, तो x का मान 8 आया है, 8 प्लस वाई बराबर क्या 15, तो y बराबर 15 माइनस का 8, y बराबर कितना 7, ठीक है। x और y का मान निकालने के लिए कहा था ये x और y का मान, ये क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है कितना नंबर में 5 नंबर में, तो एक क्वेश्चन नंबर यहाँ भी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना के लिए संरेखी है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x1 ये y1, x2 y2 x2 y2, तो ठीक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अगर जरूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि चीजें मिटानी होगी कुछ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर चीजें मिटानी होगी, देखिए सबसे पहले किसको, इसको ए मानो, इसको बी, इसको सी, तो सबसे मतलब ए नहीं ए बी बराबर होगा किसके ए सी के, ठीक है। तो ये दोनों की दूरी ए बी की दूरी लगा, ए बी की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से क्या है समदूरस्थ, तो x अक्ष पर कह रहा है ना तो y को क्या करना है 0 लेना है, x अक्ष पर y 0 होता है तो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, तो बिंदु यहाँ लिखे और यहाँ लिखे, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ, ठीक है। तो आगे क्या हुआ प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर क्या, आगे देखें किसकी दूरी अब ले रहा हूँ AC की ना, तो AC की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट से रूट भी काट सकते है ना, चाहे तो काट दीजिएगा, आगे चल के काटेंगे, ठीक है, सामने से भी। सुनिए देखिए क्या है x1 का मान क्या है x माइनस x2 का मान क्या है, ऊपर में देखना है x2 का मान -3 है ना, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, इसमें देखिए x1 क्या है x1 x है माइनस x2 क्या है 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है y2 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रूट से रूट काट दीजिए, हाँ ठीक है, क्या होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का
होल स्क्वायर बराबर क्या एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी को बैठेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू एक्स का मान क्या एक्स इंटू बी का मान क्या होता है 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर क्या ए माइनस बी इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान एक्स बी का मान क्या 7 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर कटेगा। अब देखिए 3 दूनी का 6x, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। ठीक है, इधर देखे माइनस का 7 दूनी का है ना, माइनस का 14x एक्स है ना, हाँ माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का क्या 36। ठीक है, अब देखे 6x एक्स वाला को एक साथ रखते हैं, माइनस का 14x इधर है तो प्लस का 14x ये दोनों जोड़े तो कितना 16 ना 25। ठीक है, बराबर उधर जोड़े कितना आता है 85। ठीक है, तो अब देखे 14 6 20 एक्स बराबर 85 माइनस का 25 तो 20 एक्स बराबर कितना 60 या 50 60 तो 0 से 0 खत्म 2 तिया 6 एक्स बराबर क्या 3। तो सुनिए एक्स अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से क्या है समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष को बोल रहे हैं ना, तो एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 3, जैसे दिख रहा है देखो तो इसमें एक्स के जगह 3, तो एक्स के जगह जैसे 3 रखेंगे ना यहाँ पे, तो ये जब इसको सोल्व करेंगे ना तो दोनों तरफ मान जो आएगा ना इसका बराबर समदूरस्थ होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक संरेखी के लिए बोले थे एक समदूरस्थ। तो एक्स अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना के लिए समदूरस्थ हो। तो सबसे एक्स अक्ष पर क्या रहा है तो y को 0 माने, तो ये ए बिंदु हो गया, ये इसको यहाँ लिखे कहाँ इसको यहाँ लिखे इसको यहाँ लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको यहाँ लिखे या इसको यहाँ लिखे। ठीक है, तो ये हो गया ए बी, ये क्या ए बी और ए सी। तो पहले ए बी की दूरी फिर ए सी की दूरी सूत्र से बनाए। अब जैसे बनाए तो देखिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन एक इंपोर्टेंट होता है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो मोबाइल कहाँ है बोला देखे तो मोबाइल है देखो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम अभी जो टाइम हो रहा है ना तो लगभग 12:25 हो रहा है। ठीक है, तो रात के 12:25 हो रहा है। ठीक है, ये 10th क्लास का लोड है जो इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये नहीं सोच के कि मतलब ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि हम मेरा उद्देश्य बोले ना कि पहले क्वेश्चन दिखाना, सॉल्व करने के लिए आपको तो खुद आता है, बस हम क्वेश्चन दिखाते कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टीचर होकर गाइडेंस दिखा देना स्टूडेंट को, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन SW दिए, 4 क्वेश्चन 26 हम पढ़ाए, 4 क्वेश्चन मात्र आपको SW दिए। मतलब के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेखीय बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखाखंड को बुक दीजिए तो 7.3 बिंदु 3,10 और मिलान रेखाखंड को बिंदु रेखाखंड को गलत है, रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में, अनुपात में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन हो, अब क्वेश्चन हो गया सही कि क्वेश्चन नंबर ये पढ़ लिए, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है।
और आगे का क्वेश्चन है इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात। ये 4 क्वेश्चन दिए, चारों क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें सबसे बड़ी बेहतर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। अब इस पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, या भी आई कर सकते हैं, जो भी करना है कर लीजिए। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बनाना है। ठीक है, बनाइएगा। और इस चारों क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन डॉट लगेगा 27, 28, 29, 30 में, तो आप हमको कमेंट में बस क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। सर ये क्वेश्चन नहीं बना, उसको फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके बाय, धन्यवाद।